वेलकम डियर्स। प्राचीन भारतीय इतिहास की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला में हमारा एक टॉपिक रह गया था, दक्षिण भारत के राजवंश। और ये मुझे किसी ने याद दिलाया, तो इस टॉपिक को भी कर लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। पैटर्न हमारा वही है। अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो बता देता हूँ कि हमने एंशियंट हिस्ट्री को पूरी कंप्लीट कर लिया है 28-29 क्लासेज में। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा एंशियंट हिस्ट्री क्लासेस। उसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज कर लिए हैं। ये शायद हमारी लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास रहेगी। और उसके अलावा हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वो हमारी सीरीज चालू हो गई है। और वहाँ वहाँ पर डिटेल में कॉन्सेप्चुअल पूरा समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिलहाल आज ये हम दक्षिण भारत के राजवंश करेंगे, जिसमें पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, ये मुख्यतः है। ये 4-5 वंश को हम देखने वाले हैं, ठीक। पैटर्न हमारा वही है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर खुद से दें। अगर फिर नहीं हो पा रहा है या फिर कैसे भी, मैं आपको आंसर बताऊंगा। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, वहाँ पर समझेंगे हम चीज़ को। इसके भी यहाँ पर हम टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। बस आप आंसर करें पहले, वीडियो पॉज करके, और फिर उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उससे मैच करें और उसे समझ लें, टॉपिक रिवाइज कर लें। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यहाँ पर 60 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, बेस्ट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो फिर आप टॉपिक को रिवाइज जरूर कर लें, ठीक है। बस इतना सा, क्योंकि ये उतना टफ लेवल भी नहीं है, होने चाहिए क्वेश्चन हमारे लगभग सारे। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है, कौन से जोड़े सही हैं। अब जोड़े बताने ये है क्या, अगर कोई पहली बार ही देख रहा होगा, हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, तो उसको पता ही नहीं होगा। लेकिन ये 4 नाम आपको दिख रहे हैं, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये जो 4 नाम हैं, ये चारों नाम संबंधित हैं किससे? तो एक वंश है दक्षिण भारत का, कौन सा? तो पल्लव वंश। पल्लव वंश, ठीक है। इसको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये पल्लव वंश के शासक हैं। पल्लव वंश के शासकों का क्रम बिल्कुल सही लगा हुआ है कि पहले सिंह विष्णु। जो इसके संस्थापक हैं पल्लव वंश के, वो कौन है? सिंह विष्णु हैं संस्थापक। अब सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की नींव रख दी है। और वहां पर उन्होंने एक उपाधि ली थी, वो कौन सी? अवनी सिंह। इनको बोला गया था, ध्यान रखना है, अवनी सिंह जो उपाधि है वो किसकी? नरसिंह वर्मन द्वितीय की नहीं है, वो सिंह विष्णु की उपाधि है। फिर महेंद्र वर्मन आते हैं। महेंद्र वर्मन ने जो उपाधि ली थी, वो किसकी उपाधि ली थी? वो सही है, इनकी मत्तविलास, ठीक है, बिल्कुल मत्तविलास इन्होंने ली थी। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मत्तविलास प्रहसन। मत्तविलास विलास प्रहसन, इसको ध्यान रखेंगे जरूर, इस ग्रंथ को, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो ये ग्रंथ किसका है? महेंद्र वर्मन प्रथम का। उसके बाद में हम आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। इनकी उपाधि कौन सी थी? इनकी उपाधि है वातापी कोंड। यहां से मैं मार्क कर देता हूँ, वातापी कोंड। वातापी कोंड क्यों है? क्योंकि वातापी को इन्होंने विजय किया था। और कोंड का अर्थ होता है, ध्यान रखें, कोंड का अर्थ होता है विजेता, जो किसी क्षेत्र को जीत लेता है। तो जब वातापी को इन्होंने जीता, वातापी के चालुक्यों को जीता। वातापी के कौन से चालुक्य को जीता है? तो अभी हालांकि आ जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, पुलकेशिन द्वितीय। आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन उससे डले हुए हैं। तो ये युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय और किसके बीच में? नरसिंह वर्मन प्रथम के बीच में। तो उसमें नरसिंह वर्मन प्रथम जीत जाते हैं और पुलकेशिन द्वितीय हार जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का एक और युद्ध हुआ था, किससे? हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन को उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय के 2 युद्ध हुए। एक हर्षवर्धन से, यहाँ पर ये जीत गए। और एक युद्ध हो रहा है नरसिंह वर्मन प्रथम से, यहाँ पर ये हार जाते हैं। तो जब नरसिंह वर्मन प्रथम जीत जाता है, तो वो उपाधि लेता है कोंड, मतलब विजेता। और कहाँ का विजेता? वातापी का विजेता। तो वातापी कोंड किसकी होगी? ये नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन द्वितीय अपने आप को राज सिंह कहता था, ठीक है, राज सिंह। अब एक चीज को याद और रखना है, जो ये नरसिंह वर्मन प्रथम है, इनकी एक उपाधि और है। मैं यहाँ पर अलग से, क्योंकि यहाँ किस पेज हो जाएगा, तो आप क्लास से समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर इन्होंने एक उपाधि और ली है, वो कौन सी? मामल। मामल। और जब इन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया, किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आप दोबारा सुन लें, सारा कुछ बता देता हूँ। सिंह विष्णु किसके? पल्लव वंश के संस्थापक हैं। इनकी उपाधि कौन सी है? अवनी सिंह। यहाँ पर खत्म कर देंगे अवनी सिंह पर। महेंद्र वर्मन की उपाधि बिल्कुल ठीक है, मत्तविलास। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? मत्तविलास प्रहसन। अब हम नरसिंह वर्मन प्रथम पर आते हैं, जो पहले हैं नरसिंह वर्मन। उनकी उपाधि कौन सी है? उनकी उपाधि कौन सी? मैंने बताया था, मामल एक उपाधि है। और दूसरी उपाधि कौन सी है? वातापी कोंड।
वातापी कोंड। मामल्ल शैली में, मामल्ल शैली, शैली का मतलब भवन निर्माण या फिर मंदिर निर्माण की कलाएं। तो मामल्ल शैली का निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। और यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था मामल्ल शैली में। कौन सा मुख्य मंदिर है? तो ये इसको बोला जाता है रथ मंदिर, ध्यान रखेंगे, रथ मंदिर या सप्त पगोड़ा, सप्त पैगोड़ा। और ये कहाँ पर बनवाया है? तो इनकी राजधानी कौन सी थी? आप राजधानी का आंसर बताएंगे। बाकी इन्होंने एक शहर की स्थापना की थी, कौन से? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। कौन से? महाबली या मामल्लपुरम की, मामल्ल। जब ये मामल्ल नाम आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, मामल्लपुरम, मामल्ल शैली, मामल्ल उपाधि सब किसकी है? नरसिंहवर्मन प्रथम। और इसी को बोला जाता है महाबलीपुरम, इसी का नाम है मामल्लपुरम का, महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में एक मंदिर बनवाया था, कौन सा? एक मंदिर नहीं, मतलब मंदिर बहुत सारे हैं। इनको रथ मंदिर बोला जाता है, सप्त पगोड़ा। ठीक है, सप्त पगोड़ा या रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। और ये जो जिस शैली में करवाया उसको बोला गया मामल्ल शैली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन प्रथम को समझ गए होगे। नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है वो क्या है? उनकी उपाधि थी राज सिंह। ठीक है, वो अपने आप को राज सिंह बोलते थे। और इन्होंने, किसने? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने राज सिंह शैली का चलन किया मंदिर निर्माण कला में। और राज सिंह शैली के तहत क्या करवाया इन्होंने? कांची में एक मंदिर बनवाया, कौन सा? कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर। एक मंदिर इन्होंने दूसरा बनवाया कहाँ पर? महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम वही जहां पर इन्होंने क्या बनवाया था? सकपौड़ा या फिर रथ मंदिरों का एक बड़े से पहाड़ चट्टान को काटकर रथ के आकार में जो मंदिर बनवाए वो नरसिंहवर्मन प्रथम ने। और नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कौन से? तट मंदिर या सौर मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो महाबलीपुरम में किसने करवाया है? तो ये करवाया किसने? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, एक कैलाश मंदिर कहाँ पर है? एलोरा की गुफाओं में भी है, वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। वो आगे चल के क्वेश्चन आ जाएगा। तो आई थिंक चारों को समझ गए होंगे, सिंह विष्णु, अवनी सिंह, महेंद्र वर्मन मत्तविलास, नरसिंहवर्मन वातापी कोंड, और ये नरसिंहवर्मन द्वितीय राज सिंह। ठीक है, चारों की उपाधियां मैंने बता दी हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर ये हमारा ठीक है और ये हमारा ठीक है। ठीक है, नरसिंहवर्मन, सॉरी ये गलत है, ये हमारा फिलहाल ये ठीक है, अवनी सिंह तो इसकी होगी। तो आंसर इसका हो जाता है कौन सा? पी। बाकी सबके गलत दिए हुए हैं। आगे आता है कौन सा? पल्लव राजाओं ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित। अब देखो ये मैंने पहली बता दिया, इसका आंसर भी गलती से दिख गया है। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो अभी बताया था वातापी कोंड किसने? महेंद्र वर्मन, सॉरी नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड, वातापी को जीता और पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पर हरा दिया था। ठीक है, ये आंसर गलती से दिख भी गया आपको। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? परांतक प्रथम। परांतक प्रथम कौन है? तो चोल शासकों में एक परांतक प्रथम आता है। इसके बारे में आगे जाके क्वेश्चन है, तो अभी यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ केवल इसका आंसर बताकर। तो इसका आंसर हो जाता है परांतक प्रथम। ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख। परांतक प्रथम से क्वेश्चन डले हुए हैं आगे, इसलिए मैं पूरा डिटेल में भी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर उत्तर मेरूर शिलालेख आ ही गया क्वेश्चन, चलो अब सामने ही दिख गया तो कोई बात नहीं। उत्तर मेरूर शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है, तो उत्तर मेरूर शिलालेख किसका है? अब समझ लेते हैं इसे, परांतक प्रथम का। और परांतक प्रथम से जो इसमें जानकारी मिल रही है वो किसकी जानकारी मिल रही है? तो चोल। दो चीजों के लिए मुख्यतः जाने जाएंगे, दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाएंगे। एक तो स्थानीय, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के जो जनक कहे जाएंगे, शुरुआती रूप दिया जाएगा, वो चोल हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, चोल। और प्राचीन काल में जो सेना, एक तो ये हो गया, दूसरा प्राचीन काल में जो नौसेना, नौसेना मतलब जल सेना, पानी वाली सेना को जो रखते थे वो कौन थे? वो चोल ही थे। और इस नौसेना, समुद्री सेना के बिहाफ पर ही क्या किया था इन्होंने? श्रीलंका को जीता। अभी आगे जाके क्वेश्चन है किसने जीता, वो भी है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। इन्होंने श्रीलंका को जीता, मलय देश को जीता। तो इधर की तरफ हमारे दक्षिण और
पश्चिम की तरफ, सॉरी दक्षिण पूर्व के देशों की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। किसके बिहाफ पे? नौसेना के बिहाफ पे। तो ये जो स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिल रही है, स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन, स्वायत्त मतलब अपने आप में जो शासित हो, और ग्रामीण प्रशासन की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? उत्तर मेरूर शिलालेख से। ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख है किसका? परांतक प्रथम का। दोनों चीजें याद रखनी है। सही जोड़े का मिलान करना है। सही जोड़ा कौन सा? तो यहाँ पर भारवी, विक्रमांक देवचरित, मतलब इनके लिखे हुई रचनाएं हैं चारों की। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है तो उसे देख लेते हैं। जो विक्रमांक देवचरित है, वो विक्रमांक देवचरित किसने लिखी है? बिल्हड़ ने लिखी है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। विक्रमादित्य अलग अलग हुए हैं, विक्रमादित्य द्वितीय, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, वो गुप्त वंश के शासक हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, विक्रमादित्य षष्टम, ऐसे करके अलग अलग राजा हुए हैं दक्षिण भारत में। तो ये विक्रमादित्य के दरबार में विल्हड़ रहते थे, और इन्होंने क्या लिखा था? विक्रमांक देवचरित। ठीक है, तो पहला, तो ये अच्छा मिलान करना है। हाँ, तो पहले का हो जाता है पहले का नहीं, तीसरे का हो जाता है। पहले का भारवी ने क्या लिखा था? भारवी का देख लेते हैं, कृतार्जुनीयम। तो पहले का कौन सा हो जाता है? तीसरा। ठीक है, मिलान नहीं करना, सॉरी गलती से मैंने गलत पढ़ लिया है। कौन से सही जोड़े मिलान है, मतलब सही मिलान कौन सा है इनमें से? तो भारवी का क्या है? कृतार्जुनीयम। भारवी की जो रचना है वो कृतार्जुनीयम है, तो ये तो गलत हो जाती है। दंडिन की कौन सी है? दंडिन की दस कुमार चरित, बिल्कुल सही है। दस कुमार चरित दंडिन ने ही लिखा था, सही है ये। और बिल्हड़ की कृतार्जुनीयम नहीं है, विक्रमांक देवचरित है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और महेंद्र वर्मन की मतविलास प्रसन्न, ये हमने अभी देखा था महेंद्र वर्मन प्रथम को। तो मतविलास प्रशासन ये इसकी रचना है। तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा ये आंसर हमारा हो जाता है। अपना मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलो किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? अभी हमने देखा था कांचीपुरम के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया था, तो वो देख लिया हमने, नरसिंह वर्मन ने। अब यहाँ पर है, वो नरसिंह वर्मन कौन था? पल्लव वंश का राजा था। ये है कहाँ का? एलोरा का शिव मंदिर। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा, अजंता बुद्ध किससे संबंधित है, और एलोरा की गुफाएं बुद्ध, जैन, वैष्णव, शिव सबसे संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो एलोरा का शिव मंदिर है, कैलाश मंदिर इसको बोला जाता है, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया है। और कृष्ण प्रथम यदि आपको नहीं पता है तो याद रखना है कौन है, ये राष्ट्रकूट लिखा भी हुआ है, राष्ट्रकूट राजा, तो इसकी जरूरत नहीं है। राष्ट्रकूट राजा है कृष्ण प्रथम, इन्होंने एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने मामल्लपुरम नामक शहर खोजा? मामल्लपुरम, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मामल्लपुरम अलग नहीं है। मामल्लपुरम का मतलब महाबलीपुरम। तो कुछ किताबों में क्या, ज्यादातर किताबों में महाबलीपुरम लिखा हुआ है, लेकिन वो मामल्लपुरम महाबलीपुरम का ही नाम है। और मामल्ल याद होगा, अभी मैंने बताया था मामल्ल मतलब कौन है। इसका गलती से आंसर भी हो गया, आंसर नहीं देखना था हमें। मामल्ल किसका नाम है? मामल्ल, मामल्ल शैली, मामल्लपुरम, तो वो कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम, है ना, जिन्होंने मामल्लपुरम शहर खोजा। इसको महाबलीपुरम भी कहा जाता है, लिखा हुआ है। और इसी में क्या किया था इन्होंने? सप्त पगोड़ा या फिर क्या मंदिरों का निर्माण करवाया था। किस चालुक्य राजा ने 625 ईस्वी में पर्शियन राजा खुसरो द्वितीय के पास दूत भेजा और एक पत्र प्राप्त किया था, जिससे जैसा कि अजंता गुफा की चित्रकला में दिखाया जाता है। तो जो एक पार्सियन राजा है ये खुसरो द्वितीय, इसके पास में किसने? पुलकेशिन द्वितीय, आंसर वैसे गलती से आपको दिख गया होगा, याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय ने दूतमंडल भेजा था। और जब ये इसका खुसरो का दूतमंडल यहाँ पर आता है, तो उसका स्वागत करते हुए, किसका स्वागत करते हुए? दूतमंडल का। इसको किस में दिखाया गया है? अजंता की गुफाओं के चित्र में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। वो चित्र देखो, अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पर कितनी 34 गुफाएं हैं, उनमें से 10 चैत्य भी हमने देखने मिले हैं। जो 34 गुफाएं हैं उनमें से हमारी 9, 10, 11 ये अभी देखने को मिलती हैं, 12 भी देखने, एक एक और 2 देखने मिल रही है। तो उनमें से ही ये स्वागत करते हुए दिखाया है। ये चीज मैंने समझाई हुई है, कौन सी गुफा कैसे। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन है, कौन था? तो बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो विजयादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन। तो जो बादामी के चालुक्य हैं वो पुलकेशिन प्रथम, सॉरी मैं वही सोच रहा था, यहाँ द्वितीय गलती से मुंह से निकल गया।
ये प्रथम है। तो पुलकेशिन प्रथम ने बादामी के चालुक्यों की स्थापना की थी, और इनमें जो सबसे प्रतापी राजा आता है वो कौन आता है? पुलकेशिन द्वितीय राजा हमें देखने को मिलता है, जिसका एक अभिलेख है कौन सा? ऐहोल अभिलेख। आ जाएगा क्वेश्चन उससे, इसलिए पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी। तो बादामी के चालुक्य संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। किसके संरक्षण में संगम साहित्यों की रचना की गई? तो संगम साहित्य जो रचना की गई वो कौन थे? पांड्य शासक, मतलब पांड्यों के काल में ये रचना की गई थी संगम साहित्य। 3 संगम हुए थे, ध्यान होगा, पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम, है ना? तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियर, नक्कियर। अगर याद नहीं होगा तो क्लास कर लेना संगम युग की, वहाँ पर डिटेल में मैंने समझा रखा है, जितना जरूरी है तो वो कर लेना आप। शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य को किस चोल राजा ने समुद्री मार्ग भेजकर विजित किया? तो ये मैंने बताया ही था अभी, कि जो ध्यान रखना है, ये भारत है, भारत के पास ये श्रीलंका है, और इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, सिंगापुर, ये वाली जगह है। तो जो ये श्रीलंका है, इसको यहीं पर समझा देता हूँ। इसके ऊपर वाले हिस्से को श्रीलंका को क्या बोलते हैं? सिंघल द्वीप। तो सिंघल द्वीप का उत्तर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा श्रीलंका का दिख रहा होगा। तो इस वाले हिस्से को जो जीता था वो राजराज प्रथम ने जीता था। राजराज प्रथम कौन था? ये शासक है, राजराज प्रथम चोल शासक, और ये पहला शासक है, जबकि राजेंद्र इसके बाद वाला शासक है। ठीक है, तो यहाँ पर राजराज प्रथम ने इसको जीता था, लेकिन उसके बाद इस संपूर्ण सिंघल देश को, पूरे सिंघल देश को, और प्लस ये मलय को, इंडोनेशिया को, मलेशिया को, इस सब को जो जीता वो किसने जीता? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, अब इस चीज में क्वेश्चन क्या है? शैलेंद्र शासकों, ये शैलेंद्र शासक की बात कर रहा है, यानी कि पूरे इधर के मलय क्षेत्र वाले। तो यहाँ पर किसने जीता है? राजेंद्र प्रथम ने इस क्षेत्र को जीता है। तो इसको ध्यान रखना है, आंसर आपको दिख गया गलती से। ये भी याद रखना है कि सिंघल देश के उत्तर को किसने जीता, उत्तर क्षेत्र को किसने जीता? उसकी जो राजधानी थी क्या थी? सिंघल की राजधानी अनुराधापुरम। पोलोनरूव इसने राजधानी बनाया, किसने? राजराज ने, जीत के, राजराज प्रथम ने, और उसका नाम रखा जगन्नाथ मंगलम। आगे चल के क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए और डिटेल में नहीं कर रहे। चलो, बादामी के चालुक्यों द्वारा, ये गलती से क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं हमें। बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि कौन सी विकसित की गई थी? बादामी के चालुक्यों की, आंसर वैसे तो दिख गया है गलती से, कौन सी? बेसर विधि थी। लेकिन ये बेसर विधि है क्या? तो उसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। नागर विधि है उत्तर भारत में। भाई, नागर विधि या नागर शैली, शैली क्या है? जिस कला में, जिस डिजाइनिंग में, जिस आर्किटेक्चर में कोई भी निर्माण होता है ना? तो मंदिरों का जो निर्माण होता है, उत्तर भारत में आप देखोगे एक गोल गोल चोटी होती है, दक्षिण भारत में देखोगे थोड़ा सा चौकोर टाइप का होता है, और ऊपर को छोटा होता चला जाता है। तो अलग अलग शैली, अलग अलग जगह होती हैं, अलग अलग कलाएं। तो जो उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में के मंदिरों के निर्माण को हम बोलते हैं नागर शैली में। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का पता ही होगा, द्रविड़, द्रविड़ मतलब दक्षिण, दक्षिण भारत का। अब जो इन दोनों की मिक्स, क्योंकि बीच वाला मध्य भारत है, तो वहां पर जैसे कहाँ पर? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इस वाले क्षेत्र में आपको जो देखने मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगी? बेसर शैली। यानी कि ये भी है और ये भी है, उत्तर भारत वाली भी है, दक्षिण भारत वाली भी है, दोनों का मिक्सर है बेसर शैली। और इसको किसने डेवलप किया? तो बादामी के चालुक्यों ने। ठीक है, अपने मंदिरों में बेसर शैली को। गोपुरम क्या है? गोपुरम का मतलब है जो मंदिर है उसकी शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सा गेट बना दिया, दरवाजा बना दिया, उसको बोला गया है गोपुरम, एंट्री के लिए, और मंदिर अंदर जाके होगा। तो इसको ध्यान रखें। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर, एक बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, एक दूसरा मंदिर और याद रखना है, मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। ठीक है, इनका जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, नंदी वर्मन द्वितीय। तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर, और कौन सा दूसरा? मुक्तेश्वर मंदिर। ठीक, दोनों को याद रखेंगे। घटिका क्या है? तो घटिका जो पुराने टाइम में दक्षिण भारत में मंदिर होते थे, अगर कोई मूवी भी देखोगे दक्षिण भारत की, तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि मंदिरों के पास में ही कुछ लड़कियां होती हैं, वो डांस कर रही हुई होती हैं ना। तो वो क्या होता था? विद्या होती थी अलग अलग तरह की, कोई चित्रकला, कोई मूर्ति कला, कोई नृत्य कला, है ना?
तो अलग अलग विद्याओं को सिखाने के लिए जो मंदिर होता था, मंदिर परिसर में ही एक साइड में मंदिर के बराबर में क्या करते थे, एक बड़ा सा हॉल बना देते थे जिसको बोला जाता था घटिका। तो ये जो घटिका थे, घटिका क्या होते थे, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान होते थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि ब्राह्मण संस्थान क्यों बोल रहे हैं हम, बौद्ध संस्थान क्यों नहीं, क्योंकि ये मंदिरों में है, इसके दक्षिण भारत के मंदिरों में है, मंदिरों में। तो उच्च शिक्षा के लिए जो मंदिर संस्थान है वो कौन से हैं, उनको बोला जा रहा है घटिका। चलो आगे देखते हैं। प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में किस साम्राज्य का एक अरब यात्री अल मसूदी ने दौरा किया था? उत्तर दिख ही गया आपको गलती से। इसने किसके में, इंद्र तृतीय, इसको मैंने समझाया हुआ है, अल मसूदी को समझाया हुआ है। इसने क्या किया था, बोरा कहा था, अलगुजर, गुजर को अलगुजर कहा था, राजा को बोरा कहा था, ये वही अल मसूदी यहाँ पर आ गया है ना। तो ये अल मसूदी किसके समय पर आया है, ये इंद्र तृतीय के समय पर, इंद्र तृतीय के समय पर। इतने क्वेश्चन हो गए, 16 ही हुए। तक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा, राष्ट्रकूट राजा, एक्चुअली क्लास थोड़ा गैप से आ रही है, एक एक दो दो दिन बीच में गैप हो जाता है, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, इन्फेक्शन पेट में कुछ बना हुआ है, फूड इन्फेक्शन या क्या हो गया, तो उसकी वजह से वो दर्द हो जाता है, बोलने पर प्रॉब्लम होती है पेट में ज़्यादा बोलने पर, इसलिए थोड़ा धीरे और आराम आराम से बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बीच में बस छोड़नी ना पड़े क्लास। तक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई वे कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय को हराता है? तो कृष्ण तृतीय को हरा रहा है। कृष्ण तृतीय कौन है, राष्ट्रकूट राजा है। इसकी जो लड़ाई हो रही है वो किसकी वजह से हो रही, किससे हो रही है? तो यहाँ पर देखो, पहले समझना है, तीन लड़ाई हो रही है, एक बेल्लूर की लड़ाई हो रही है, बेल्लूर की लड़ाई हो रही है, एक तक्कोलम की लड़ाई हो रही है। चलो तक्कोलम की लड़ाई को समझ, बेल्लूर की लड़ाई क्या है, बेल्लूर की लड़ाई बहुत पहले हो रही है, उसके 100 साल बाद तक्कोलम की हो रही है, लेकिन ये एक ही वंश के राजाओं से हो रही है। ठीक है, और वो राजा कौन सा है, परांतक प्रथम। तो परांतक प्रथम से ये तक्कोलम की लड़ाई किससे, कृष्ण द्वितीय से हो रही है। ठीक है, परांतक प्रथम को हमने पहले भी देखा था, क्या देखा था याद करो अगर भूल गए होगे अभी तक तो। परांतक प्रथम को हमने देखा था कि परांतक प्रथम का एक अभिलेख था, कौन सा, उत्तर मेरूर अभिलेख। उस उत्तर मेरूर अभिलेख में हमें चोल राजाओं का जिक्र मिलता है, उनके क्या स्थानीय स्वशासन का जिक्र मिलता है। तो ये कौन है, चोल राजा हैं। परांतक प्रथम की चलो बता ही देता हूँ, एक लड़ाई हो रही है कौन सी, बेल्लूर की लड़ाई। ठीक है, 930 ईस्वी के आसपास में हो रही है, और 949 के आसपास में हो रही है तक्कोलम की लड़ाई। इसमें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय है। तो तक्कोलम की लड़ाई को क्या होता है, ये दोनों लड़ाई को बता देता हूँ, एक बेल्लूर की लड़ाई है, बेल्लूर की, और एक है तक्कोलम की लड़ाई। एक कोप्पम की लड़ाई आएगी इसके 100 साल बाद, जो इसी वंश के राजा करेंगे। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तक्कोलम, तक्कोलम लगभग 930 के आसपास, लगभग 949 के आसपास, 20 साल बाद इसके ये लड़ाई हो रही है। इसको परांतक प्रथम जीत जाता है, और इसको परांतक प्रथम हार जाता है। ठीक है, ध्यान रखना जैसे जैसे बता रहा हूँ। तो इसको परांतक प्रथम जीत गया, इसको परांतक प्रथम हार गया। जब इसको जीता, तो ये जो लड़ाई हुई थी वो मदुरई के राजाओं से हुई है। ठीक है, तो इसको इसने उपाधि धारण की मदुरई कोंड, और यहाँ पर ये हार जाता है, ये कृष्ण तृतीय जीत जाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो। 12वीं शताब्दी के अंतिम 24 वर्षों में किसने वेंगी के राज्य को चोल साम्राज्य में मिलाया? तो ये कौन है, कुलोतुंग प्रथम। यहाँ पर आंसर गलती से दिख गया कि ये आंसर गलत लिख गए यहाँ पे, कुलोतुंग प्रथम। अब इसके बारे में बता देता हूँ, वैसे अपना आंसर खुद से जज कर लिया करो कि हाँ आप चीटिंग करके नीचे देख के आंसर कर रहे हो या फिर अपने मन से कर रहे हो। तो 12वीं शताब्दी के अंत में 24 वर्षों में किसने, मतलब लास्ट के जो 24 वर्ष थे वहां पर किसने इसको जो क्या था, वेंगी साम्राज्य था, अभी एक बार बताना पड़ेगा मुझे, ये भारत है। ठीक है, इधर ये चालुक्य हैं, एक चालुक्य, दूसरे चालुक्य और तीसरे चालुक्य। तो एक चालुक्य है वातापी के चालुक्य, वातापी, एक कल्याणी के चालुक्य, और एक है वेंगी के चालुक्य, ये तो पता ही होगा।
ये वातापी के चालुक्य सबसे पहले चालुक्य हैं, है ना, वही पुलकेशिन वाले। पुलकेशिन द्वितीय प्रथम ने शुरू किया, पुलकेशिन द्वितीय उसका महान राजा हुआ, वो वाले। फिर उसके बाद ये कल्याणी के चालुक्य आएंगे पश्चिम में ही, बाद वाले चालुक्य, ठीक है, बाद वाले चालुक्य पश्चिम में। लेकिन ये पुलकेशिन का एक भाई है, वो वेंगी में गवर्नर था, और उसने वेंगी के, जब यहाँ पर इसका डाउनफॉल हो गया पश्चिम में, तो उसने वेंगी में ही अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वेंगी मतलब आंध्र प्रदेश, तो इनको बोला गया वेंगी चालुक्य, ठीक है। तो ये वेंगी के चालुक्य हैं जिनके यहाँ पर जिक्र चल रहा है, वेंगी राज्य को। अब यहाँ पर चोल साम्राज्य में किसने मिला लिया? चोल साम्राज्य कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये है चोल साम्राज्य। तो इस वेंगी के साम्राज्य को, ज्यादा ऊपर हो गया हालांकि, ये वेंगी है, इस साम्राज्य को यहाँ पर किसने मिला लिया? उसके बराबर में, जस्ट बराबर में, तो ये है कुलोतुंग प्रथम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक राजा है जिसका नाम अभी क्वेश्चन में आगे डला हुआ है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता रहा। एक चोल राजा है, वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा देगा, कर बढ़ा देगा जनता पर। अब जब बहुत ज्यादा कर बढ़ा दिया तो जनता उससे परेशान हो जाएगी। जनता जो भीड़ है, मतलब उस पर उसने इतना अत्याचार कर दिया कि भीड़ ने उसको मार दिया। जब मार दिया तो ये जो कुलोतुंग प्रथम है, ये हालांकि चोल शासक है, लेकिन ये वेंगी वाला है, मतलब ये वेंगी का चालुक्य वंश का एक बेटा है, जिसका ननिहाल होता था कहाँ पर? इसमें चोल में। मतलब हल्का फुल्का बता देता हूं मैं, बहुत डिटेल में तो नहीं बताना चाहिए यहाँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। तो ये कुलोतुंग का की जो माता थी, वो चोल वंश की एक राजकुमारी थी, मतलब चोल वंश की का विवाह हुआ एक लड़की का, कहाँ पर? वेंगी में। उसी का पुत्र है कौन? कुलोतुंग प्रथम, ठीक है। अब जब यहाँ पर चोल वंश के राजा को भीड़ ने मार दिया, तो ये वहां से आता है और यहाँ पर अपना इसको देखने लगता है और बोलता है कि चलो मैं अब से शासन करूंगा आप लोगों को, ये सांत्वना बिठा देता है। और दोनों को, ये वेंगी को उस किसमें, चोल में ही मिला लेता है, वेंगी के चालुक्य को चोल में ही मिला लेता है, और दोनों पर पूरा एक साम्राज्य करता है कुलोतुंग प्रथम। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडचोलपुरम नगर की स्थापना की? तो ये गंगईकोंडचोलपुरम नगर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। लेकिन क्यों की है, क्यों की है इस जगह पर? तो यहाँ पर है कौन? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल जिसको बोला गया है, राजेंद्र चोल, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? यहाँ पर कौन है? धर्मपाल है। धर्मपाल कौन है? आपके गांव वाले नहीं, धर्मपाल मतलब पाल वंश के शासक। और साथ में बंगाल के वंश हैं, यहाँ पर गंग वंश है, तो उड़ीसा में गंग वंश है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर गंग वंश को जीत लेता है, धर्मपाल को हरा देता है, इन सबको, इस पूरे क्षेत्र को जीत लेता है। कौन? राजेंद्र प्रथम। जब ये इस क्षेत्र को जीतता है तो इसने गंग को जीत लिया। तो गंग को जीतने की वजह से मैंने बोला था, जब जीत होगी तो उसको क्या बोला जाएगा? कोंड। गंग को जीता, कोंड, कोंड बोला गया इसको विजेता। तो गंग का विजेता हुआ गंग कोंड। तो इसने जो उपाधि धारण करी वो गंग, गंग गई कोंड की उपाधि धारण करी, ठीक है। और एक नगर यहाँ पर बसा दिया इस जीत के उपलक्ष्य में, इस जगह पर अपने क्षेत्र में ही, कि भाई मैं गंग कोंड हूँ, गंग को जीता है, और इस उपलक्ष्य में हमने ये नगर बसाया है, गंगई कोंड चोलपुरम नगर। तो वो किसने? राजेंद्र प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्यों का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? तो ये शायद पहले ही आ गए हैं। कौन है? विल्हड़, हमने करी था विल्हड़, विक्रमांक देव चरित्र के लेखक, मैचिंग में आगे थे। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो ऐहोल। ऐहोल क्या है? पुलकेशिन द्वितीय ने इस ऐहोल नगर का डेवलपमेंट किया, पुलकेशिन द्वितीय। और यहाँ पर एक अभिलेख लिखवाया, जिसमें उसने बताया, अभिलेख का मतलब पता ही होगा, मैंने बता रखा है डिटेल में क्लासेज में। तो अभिलेख लिखवाया जिसमें उसने बताया कि मैंने नर्मदा नदी के किनारे किसको? हर्षवर्धन को हरा दिया है। तो ये कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ऐहोल नगर, इसको मंदिरों का नगर भी बोला जाता है। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा मंदिर कौन सा है? तो कौन सा है? तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। कहाँ पर है? तंजौर में है। तंजौर का दूसरा नाम क्या है? तंजावुर है, ध्यान रखना है। तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, इस वृद्धेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसका को बनवाया था, निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? तो
राज प्रथम ने, तो राजराज प्रथम ने एक मंदिर बनवाया, कौन सा? राज राजेश्वर मंदिर अपने नाम पर। और इसका बाद में नाम पड़ गया है वृद्धेश्वर मंदिर, क्योंकि ये बड़ा मंदिर था, पूरे भारत का सबसे बड़ा। और बड़े को क्या बोलते हैं? वृद्ध बोलते हैं। तो वृद्धेश्वर मंदिर। और किसको समर्पित है? तो ये शिव का उपासक था, ध्यान रखना है, शिव का उपासक था। तो ये इस मंदिर के जो चित्र है उस पर इसको इसकी फैमिली के साथ में, इसके घर वालों के साथ में शिव की उपासना करते हुए, पूजा पाठ करते हुए दिखाया गया है। और शिवपाद की उपाधि इसने धारण की थी, शिव के चरणों में रहने वाली उपाधि। ठीक है, तो ये कौन था? राजराज प्रथम। कौन है? चोल वंश का राजा। ठीक, तो ये सबसे बड़ा मंदिर यही है। 10 कुमार चरित किसने लिखी और किसके दरबार में रहता था? तो ये किसने लिखी 10 कुमार चरित? दंडिन ने लिखी थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था, ये पहले भी हो गई है। चलो, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? तो राष्ट्रकूट राजा ने बदली। राष्ट्रकूट राजा कौन है? अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष प्रथम ने। तो राष्ट्रकूट राजा की पहले जो राजधानी होती थी वो एलोरा होती थी। अमोघवर्ष प्रथम आता है, जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा है, उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है। नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने के लिए, नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने के लिए किस चोल राजा ने श्रीविजय के शैलेंद्र शासक को अनुमति दी थी? तो ध्यान से देखना, ये श्रीविजय का शैलेंद्र शासक फिर से आ गया। शैलेंद्र शासक को मैंने बताया था कि राजेंद्र प्रथम ने हरा दिया था बिल्कुल पूरी तरह से। राजराज प्रथम केवल कहाँ तक पहुंचा है? अ, शिलोंग के ऊपर वाले, मतलब शिलोंग तक पहुंच गया है, सिंगल देश के शिलोंग, मतलब उसकी राजधानी तक ऊपर तक पहुंच गया है, उत्तरी तक पहुंच गया है। और यहाँ पर क्या किया था इसने? ये मैंने बताया था, श्रीलंका, इस जगह तक ये पहुंचा। और साथ के साथ जो ये राजा थे इधर वाले, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व वाले, इनको क्या किया था? नागपट्टनम में इसने बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दे दी थी। बहुत ज्यादा यहाँ पर इसने विपक्ष नहीं रखा था। इसका इन शैलेंद्र, पूरी तरीके से शैलेंद्र का विरोध जो किया था वो राजेंद्र प्रथम ने करा है, ये बात को ध्यान रखना है। और कुलोत्तुंग ऐसा आएगा आगे चल के, राजेंद्र राजराज प्रथम थोड़ा सा विरोध, मतलब थोड़ा सा चीज जात लिया, उसके बाद में चलो ठीक है यहाँ बौद्ध विहार बना लो। राजेंद्र प्रथम पूरी तरीके से विरोध और लड़ाई वड़ाई करी और मारा। और फिर उसके बाद कौन आया? कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम क्या करेगा? वहां पर अपना शादी विवाह भी करने लग जाएगा और उनसे मैत्री संबंध बनाएगा। क्वेश्चन आगे डला हुआ है, देख लेंगे अभी। आगे है अमोघवर्ष प्रथम एक प्रसिद्ध राजा किस किताब का लेखक था? तो अमोघवर्ष में इनमें से दो किताबें लिखी है। गीत गोविंद तो पता ही है, जयदेव की है, और ये किताब नहीं, ये मिक्स करके लिख दिया है, गलती से लिख गया है ये। कविराज मार्ग और रत्नमलिका, ये दो किताबें हैं, 3 और 4, ये वाली। तो ये अमोघवर्ष ने लिखी है। अमोघवर्ष कौन है? वही राष्ट्रकूट है जिसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। कौन से चोल शासक ने पल्लवों का तख्ता पलटकर पल्लव राज पर अधिकार कर लिया था? तो पल्लवों का तख्ता किसने पलटा था, मतलब पलटा था? विजयालय ने। विजयालय ने क्या किया था? पल्लवों को हराया और चोल वंश की स्थापना की। तो अगर क्वेश्चन इससे पलट के भी आ जाता है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो चोल वंश की स्थापना किसने की है? विजयालय ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो जा रहा है। वह चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी और सिंघल राजकुमारी के साथ अपना पुत्री का विवाह कर दिया। अब आंसर खुद बता दो कि कौन सा हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो यहाँ पर कौन सा था? कुलोत्तुंग प्रथम। मैंने बताया था कि वहां पर विवाह भी कर देगा अपनी पुत्री का, तो वो कुलोत्तुंग प्रथम था जिसने सिंगल देश को स्वतंत्रता दे दी, जबकि राजेंद्र प्रथम ने उसको जीत लिया था। ये स्वतंत्र कर दे रहा है उसको, तो ये कुलोत्तुंग प्रथम। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है। तो जो ये तमिलनाडु में चिदम्बरम मंदिर है, पहले तो ये बात ध्यान रखना, ये किससे संबंधित है? तो नटराज से। नटराज। नटराज क्या है? नटराज की कांस्य मूर्ति मिलती है, कांस्य मूर्ति, है ना। नट मतलब नृत्य से संबंधित,
और राज मतलब जो नृत्य का राजा है। तो भगवान शिव को जो नृत्य करते हुए दिखाया गया है तांडव रूप में, अभी जब G20 सम्मेलन हुआ था तो जो उसका प्रतीक था नटराज की शिव मूर्ति, नटराज नृत्य करते हुए थे, तो वो देखा होगा सब लोगों ने। तो वो कांस्य प्रतिमा है, और वो जो प्राप्त हुई है हमें, वो प्राप्त हुई है ये नटराज शिव मूर्ति कांस्य प्रतिमा हमें चोल राजाओं से, मतलब चोल जगह से, चोल राजाओं के वहां से। और ये चिदम्बरम मंदिर में प्राप्त हुई। तो ये अभी कहाँ पर है? ये दिल्ली संग्रहालय में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखना है। दिल्ली संग्रहालय में अभी ये रखी गई है। कैसी मूर्ति है? कांस्य मूर्ति है। ध्यान रखना है शिव को समर्पित है, नटराज, और ये चिदम्बरम मंदिर है जो नटराज से संबंधित है, और ये खुद कहाँ से है? चोल राजाओं से, चोल वंश से। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो नौसैनिक शक्ति, मैंने शुरू वाला पहला वाला क्वेश्चन याद करो। चोल, चोलों ने नौसैनिक शक्ति के बिहाफ पर ही सिंगल देश को जीता, मलय को जीता, इंडोनेशिया को जीता, सब चीजों को जीत लिया। युग में एक प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है, और दूसरी ओर रचित ग्रंथ, मतलब ग्रंथों से वो बताना है कौन सा सही युग में है एक। तो यहाँ पर देखो, आ, ये पहली बात तो ये मत्त विलास प्रहसन, सीधा सीधा हमें आंसर ही मिल गया। ये 2-3 बार आ गया है, अब तो याद हो जाना चाहिए। महेंद्र वर्मन प्रथम का मत्त विलास प्रहसन, ठीक है। एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो कौन से शासक थे? राष्ट्रकूट शासक। और राष्ट्रकूटों में कौन था? कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूटों में कृष्ण प्रथम। किस चालुक्य वंशी शासक ने अपना दोस्त फारस के खुसरो, ये भी आ गया है, पुलकेशिन द्वितीय, ये हो चुका है। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने? राजराज प्रथम ने। इसको भी बता दिया डिटेल में। वृद्धेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, तंजौर इनकी राजधानी है। राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है, तो ये हो चुका है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्र शासक, ये भी हमने कर लिया, किसने? कृष्ण प्रथम ने। वहां फिर आगे क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, किस वंश ने करवाया, किस वंश के राजा ने करवाया, राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने करवाया, तो वो राजा भी आ गया है कृष्ण प्रथम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाएगा? तो ये महाबलीपुरम में इन्होंने निर्माण करवाया था। पता ही है कि रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था? कहाँ पर? तो महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम, मामल्लपुरम बसाई उसने था। चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रूर भीड़ ने कर दी। आ गया क्वेश्चन, मैंने बताया था भीड़ ने उसकी हत्या कर दी थी, उसकी जगह कुलोत्तुंग प्रथम आ जाएगा फिर। तो वो कौन सा राजा था? तो वो कौन सा राजा था? अधिराजेंद्र। याद कैसे रखोगे? भूल जाओगे पक्का, बहुत सारे राजा हैं। ऐसे याद रखना, अधिक मतलब भीड़ ने राजेंद्र की हत्या कर दी, तो अधिराजेंद्र, उसका ज्यादा अधि हो गया था। चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत माप कराया। तो भूमि की विस्तृत माप जो कराई है वो चोल शासकों ने किस वजह से कराई थी? तो सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। तो राजस्व में सही तरीके से उसको नाप कर हम राजस्व का बंटवारा कर सकें, तो वो उसके लिए ये कराया था। तेलपदुत्य, कल्याणी, तेलपदुत्य ने क्या किया था? कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक था। ध्यान रखना, तेलपदुत्य मैंने बताया था, एक बादामी के चालुक्य, एक वेंगी के चालुक्य, एक कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, जो बाद में चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। उसने किस राष्ट्रकूट राजा को हराया? तो तेलपदुत्य ने किस राष्ट्रकूट राजा को हराया? कर्कदुत्य को हराया। कर्कदुत्य कौन था? राष्ट्रकूट राजा था। इसको हराया, हटाया, और हटाने के बाद इसने क्या कर दिया? अपना चालुक्य को डेवलप करेगा। चोल की राजधानी कौन सी है? तो चोलों की राजधानी है कौन सी? तंजौर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो चोलों की राजधानी है तंजौर। इनका जो प्रतीक चिन्ह है चोलों का, तो वो क्या है? बाघ। इसको भी ध्यान रख लेना, बाघ। आगे, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को हराया? तो ये हमने कर ही लिया है, पुलकेशिन द्वितीय ने, नर्मदा नदी के किनारे। प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो प्रमाण मिलता है हमें कहाँ से? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख से।
क्वेश्चन है किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहां कई मंदिरों का निर्माण करवाया। अब देखो जो पहले हमने बेस रखा था ना, बहुत सारा कुछ क्वेश्चन से बेस रखा था, बहुत सारा समझाया था, उसी में से क्वेश्चन निकले जाएंगे। अगर आपने एक बार थीम समझ ली तो क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। कौन सा था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम मतलब मामल्लपुरम, है ना, महाबलीपुरम, रथ मंदिर, सप्त पगोड़ा, सब कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये हमने कर लिया। कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऐहोल, ये भी हमने कर रखा है। वही नर्मदा नदी के किनारे किसको हराया? सम्राट हर्ष को हराया। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कृति, कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो कौन सी कला? अभी हमने कर लिया था ये भी। नटराज की जो कैसी प्रतिमा है? कांस्य प्रतिमा। कहाँ से मिलती है? चोल से। तो चोल कला का ये उदाहरण है। किस चोल राजा का वास्तविक नाम अरिमोली था? अरिमोली कौन था? राजराज प्रथम। ये चीज मैं बतानी भूल गया था। जो राजराज प्रथम था, जिसने क्या करा था? राजराज प्रथम सिंगल देश के उत्तरी भाग पर भी अधिकार करा है, राजराजेश्वर मंदिर बनवाया है, वृद्धेश्वर मंदिर उसी को कहा गया है, और क्या उसने सिपपाद भूषण की उपाधि धारण की है। तो ये वही राजराजा है, राजराज है, जो क्या, जो उसका वास्तविक नाम है क्या? अरिमोली वर्मन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। अरिमोली वर्मन चोल शासक, राजराज प्रथम का नाम। छूटा तो हाँ, चलिए। दक्षिण भारतीय समाज में वलंगई और इडंगई भेद। देखो ये वलंगई इडंगई क्या है? ये पहली बात तो चोल काल में हमें देखने को मिलते हैं। चोल शासन में जो गांव में कुछ क्षेत्र थे, ये दक्षिण हस्तशिल्प वाले क्षेत्र हैं, और ये वाम हस्त वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, दक्षिणाहस्त और वाम हस्त क्या कुल मिलाकर जो कृषक होते थे, कृषि कार्य करते थे, ठीक है, उनको बोला जाता था वलंगई, उस समुदाय को। और जो शिल्प कार्य करते थे, मजदूर वर्ग था, ऐसे लोगों को बोला जाता था इडंगई। तो उससे क्वेश्चन है थोड़ा सा, है कहाँ के ये वलंगई और इडंगई? ये चोलगाल के। निम्नलिखित में से किस के द्वारा संपादित हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर राजा आदि द्वारपालों का लिया, मतलब द्वारपाल का काम किया था? तो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग कौन है? तो ये पता ही होगा। दंती दुर्ग ने जब क्या किया था, अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो उस समय पर क्या किया? एक यज्ञ किया। कौन सा? हिरण्यगर्भ यज्ञ। ठीक है, जब हिरण्यगर्भ यज्ञ इसने किया, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे गृह प्रवेश करना हो हमें, तो हम छोटा सा हवन कर लेते हैं। हवन करने के बाद में कुछ गेस्ट को बुलाते हैं। अब गेस्ट को अपने अपने काम भी सौंप देते हैं कि भैया तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। तो इसने जो गेस्ट बुलाए, वो गुर्जर राजा ने क्या काम करा था, उसमें द्वारपाल की भूमिका निभाई थी, द्वारपाल बना था। अब ये क्वेश्चन क्यों हो जाता है? क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये राष्ट्रकूटों का और गुर्जरों से आपस में क्या था? वाद विवाद था। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, याद होगा ना, पाल गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, त्रिपक्षीय संघर्ष चलेगा। ये राष्ट्रकूट हैं, वो पाल प्रतिहार हैं, गुर्जर प्रतिहार दूसरे पाल, तीसरे पाल हैं। तो इनमें जब आपस में लड़ाई चलेगी, आगे चल गए, तो ये देखने को मिल रहा है कि कहाँ तो वो द्वारपाल की भूमिका निभा रहा है, और आगे चल के क्या हो जाएंगे, आपस में कन्नौज को जीतने के लिए आपस में विरोधी हो जाएंगे। तो वो अभी नहीं हुए, आगे आके होंगे। ठीक है। निम्नांकित किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुर को एक समय सीलोन की राजधानी थी उसे नष्ट कर दिया? तो ये भी हमने देख लिया है। कौन सा? राजराज प्रथम था। राज राजा या राजराज प्रथम क्या किया था इसने? सीलोन की सीलोन क्या है ये? इसकी राजधानी क्या है? अनुराधापुरम। इस अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया, ठीक है, और अपनी एक राजधानी बनाई। वो उसका नाम क्या था? पोलोनरव। पोलोनरव, पोलोनुरव, और बाद में जाके उसका नाम रखा इसने क्या? जगन्नाथ मंगलम। ठीक है, तो वो कौन था? राजराज प्रथम। पहले भी बता दिया इसके बारे में मैंने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? ये कविराज मार्ग, ये हमने पहले भी कर ली थी, कविराज मार्ग। ठीक है। साक्तैन, ये पुस्तक नहीं है, ये लेखक है। साक्तैन यहाँ पुस्तक है, लेकिन ये लेखक का नाम है। गणित संग्रह महावीराचार्य की लिखी हुई पुस्तक है, महावीराचार्य। और आदि पुराण, ये जिनसेन की लिखी हुई पुस्तक है, जो अमोघ वर्ष के गुरु होते थे, जिनसेन।
उनकी ही लिखी हुई पुस्तक है कौन सी? आदि पुराण। महावीर आचार्य इनके दरबार में ये गणित शास्त्र संग्रह लिखी थी उन्होंने, और शाक्तैयन भी थे, तो ये लेखक है। इस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूट जो धर्म मतलब लोग थे, वो जैन धर्म को संरक्षित किया था, मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे ये लोग ज्यादा। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन हो गया, अलग अलग तरीके से पूछ लिया। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो किस राजा ने किया है? राजेंद्र चोल ने। बता दिया। श्रीलंका को जीत लिया, मलय को जीत लिया, सिंगल द्वीप को, सबको जीत लिया। सौर मंदिर कहाँ पर है? तो सौर मंदिर कहाँ पर है? सौर मंदिर या तट मंदिर मैंने पहले ही बता दिया कहाँ पर, महाबलीपुरम में। इसने जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है उसने सौर मंदिर का निर्माण करवाया था यहाँ पर। बृहदीश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य तंजावुर या तंजौर में है। यह सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए, किसके सिंहासन की? चोल। तो ये तो हमने कर लिया, किसने बनवाया था? ये चोल राजा राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पाल राजा देवपाल एक द्रविड़ राजा को हराने का दावा करता है जिसका तारतम्य प्राय किससे है? तो ये कौन से राजा को हरा रहा है? अमोघवर्ष को। अमोघवर्ष से इसकी लड़ाई हो रही है, उसको हरा दे रहा है। शिव का नर्तक रूप, शिव का नर्तक रूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटमूर्ति किससे? तो ये हमने कर लिया, नटमूर्ति को लेके, नटराज की मूर्ति चिदम्बरम में से मिली जो, वो कौन सा? चोल राजाओं के शासनकाल में। चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय, तीसरा। राजेंद्र चोल तीसरा वाला, ठीक है। वो पहला वाला था जिसने सिंगल द्वीप, श्रीलंका, मलय वगैरह सबको जीता था, वो पहला था, ये तीसरा है। महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम के स्मारक समूह किसने बनवाए थे? चोल राजाओं ने ही बनवाए। चोल राजाओं ने नहीं, पल्लव राजाओं ने। ये गलत हो जाता। देखो ध्यान रखना, महाबलीपुरम का संबंध किससे है? पल्लव राजाओं से। महाबलीपुरम और इसके जो भी मंदिर हैं, रथ मंदिर, तट मंदिर, शिव मंदिर, कैलाश मंदिर, जो भी मंदिर हैं, कैलाश मंदिर कांचीपुरम, और ये रथ मंदिर, तट मंदिर, सौर मंदिर, सप्त पगोड़ा, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम और द्वितीय के मंदिर, तो वो सब कहाँ? कांचीपुरम, सॉरी महाबलीपुरम, पल्लव वंश। चोल राजा कहाँ पर है? तंजावुर या तंजौर। इनकी राजधानी जो है वो क्या है? तंजौर। ध्यान रखना, दोनों में मिक्स हो जाता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है ये चीज, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है। तो वृद्धेश्वर कहाँ पर होगा? तंजौर में होगा, क्योंकि राजराज हो या कोई भी हो वो तंजौर में ही बनवाएगा। चोल शासक है तो तंजौर, और पल्लव शासक है तो महाबलीपुरम। ये ध्यान रखें, महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये तो चोल राजा है, इसके द्वारा तो नहीं होगा, ये मौर्य और ये सब नहीं होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। प्रथम भी आ जाएगा तो प्रथम। निम्नलिखित में से किस वंश ने महाबलीपुरम के समुद्र तट मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? चोलों ने नहीं करवाया, किसने करवाया है? पल्लव ने। अभी मैंने बताया था पल्लव, मिक्स मत कर देना, गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूजन रहता है, यही कंफ्यूजन दूर कर लो। चलिए इतना ही क्वेश्चन है, बहुत भला हो, टाइम जल्दी निकल गया। इतने ही क्वेश्चन है फिलहाल के लिए। 61 क्वेश्चन है, आपके 4-5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्लास कर लेना जरूर। और ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, थोड़ा सा यहाँ पर मनोबल मिलता है करने के लिए। तबीयत खराब हो तो भी क्लास कर लेते हैं फिर उस मनोबल से, अगर जितने आपका साथ मिलेगा। साथ में जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, जिससे ये ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें आगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट के साथ में आपकी तैयारी हो सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।